हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ते होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा की आप क्लास 10th की तैयारी करते होंगे। साथियों, मैं आप लोग के बीच आज जो है द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 का जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर के आया हूं। और यह क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से हम बताएंगे और यह मैराथन क्लास के रूप में होगा। 2 वीडियो में 4.1 खत्म हो चुकी है, ठीक ना। इसका बेसिक भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो फ्री क्लास करके बेसिक में होगा, देखिएगा। आपको लगातार देखने के लिए उसमें आपको मिलेगा 4.1 के लिए फ्री वीडियो के रूप में बेसिक बताया गया है द्विघात समीकरण का। तो साथियों, मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोग के बीच। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.1 के अनुसार आप लोग सभी लगातार बने रहिए इस चैनल से। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेटर ढंग से आपको क्लास मिलता भी रहे। तो चलिए देखिए, कुछ मोटिवेशनल से हम लोग शुरू करते हैं। कहता है शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। हाँ तो साथियों, पता है कि शिक्षा की जड़ जो है कड़वा होता है, लेकिन क्या होता है, फल काफी मीठा होता है, ठीक ना। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो आज जो है हम यहाँ शिक्षा के लिए आप 95 प्लस मैथ में लाना चाहते हैं, मैथ में 95 प्लस लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं 16 तारीख से आप लोग के बीच क्रैश कोर्स के रूप में मैथ को हम शुरू करेंगे, ठीक ना। क्रैश कोर्स जो है वह शुरू करेंगे। क्रैश कोर्स जो होगा वह 3 मंथ का होगा। 3 मंथ में ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हम लोग देंगे, ठीक है ना। लाइव तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वह क्लास थोड़ा 2 बजे चलेगा, तो इसी के लिए लाइव नहीं दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चलिए शुरू कर रहे हैं द्विघात समीकरण, जो फर्स्ट में मैं बता चुका हूं। फर्स्ट बता चुका हूं, दूसरा का आज बताऊंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। दूसरा का पहला है। दूसरा का पहला क्वेश्चन टाइप नहीं किया हुआ है, तो नेक्स्ट डे से फिर टाइपिंग करा के आपको बता देंगे। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आयताकार भूखंड कहता है, तो देखिए आयत का हम थोड़ा फिगर बना लेंगे। ये हो गया। अब ये आयताकार भूखंड है, इसकी क्या कहता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल कहता है क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई। ये क्या है? चौड़ाई है उसका, और ये क्या है? लंबाई है, ठीक ना। भूखंड का चौड़ाई क्या कहता है? क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई, तब इसका मतलब मान लेंगे x, और इसका दुगुना से एक अधिक कौन है? लंबाई है। 2x प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। तो हम मान भी लेंगे, माना कि माना कि माना माना कि चौड़ाई या आयताकार भूखंड की, क्या यही ना? हाँ, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना कि आयताकार भूखंड
की चौड़ाई हमने क्या माना, x मीटर, मीटर मान लिया, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई मान ले, लंबाई क्या दिया हुआ है, दुगुने से एक अधिक दिया हुआ, दूसरे इसको गुना कर देंगे और उसमें एक अधिक कर दिए, मीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो देखिए 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो कहता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आपको पता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, या यहां पर लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो देखिए लंबाई क्या है, लंबाई को 2x प्लस 1 लिख दिए, चौड़ाई क्या है x है तो x लिख देंगे, और क्षेत्रफल कितना है 528 है तो 528। अब 2x को x से गुना करिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 से x को गुना करेंगे, x हो जाएगा। अब क्या करना होगा, 528 है तो 528 मीटर स्क्वायर में था ना, इसको मीटर स्क्वायर में लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस में आएगा, 528 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड चला आया तो 0 हो जाएगा। ये जो है हमारे पास ये आंसर आ गई, आप देख भी सकते हैं। तो ये जो कहा, यानी कि ये ने कहा कि x और y का गुणनखंड कीजिए, ये तो नहीं कहा, लेकिन सिर्फ का समीकरण निकाल दीजिए। कहता है निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर। द्विघात समीकरण है या नहीं है, है। इसका आंसर ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है फिर मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा कहता है दो क्रमागत, तो माना कि लिख दिए, तो दो धनात्मक कहता है पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, दो धनात्मक कहता है। तो इसमें पहली संख्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, तथा दूसरी संख्या बराबर दो क्रमागत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक, ठीक ना, x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू, अब दोनों का गुणनफल भी कर रहा है ना, तो देखिए दोनों का गुणनफल करा 306, इसलिए दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 306 हो जाता है। तो दोनों का गुणनफल का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल कितना है, 306 के बराबर में है। ये दोनों को गुना करने पर 306 आता है, 306 के बराबर में आ जाती है। इसी के लिए इसको गुना कर देंगे, x को x से x स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे, x ही होगा, और प्लस में है इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस में होगा, 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक ही लाइन में निकल गया, अब हमें देख सकते हैं ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण सिर्फ का निकालने के लिए, इसी के लिए ये निकाल के छोड़ रहे हैं। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो देखिएगा
क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा चलेंगे। तीसरा क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उस उनकी आयु वर्षों में कहता है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की क्या ज्ञात करनी है? वर्तमान आयु। तो मानना पड़ेगा, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा रोहन की मां की आयु कितना वर्ष बढ़ी है? 26 वर्ष बढ़ी है। एक्स तो रोहन का ही है, उसमें कितना वर्ष बढ़ी है? 26 वर्ष लिख दिए, वर्ष बढ़ी है। अब उसके बाद कहता है उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब से लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु, रोहन पहले है तो रोहन की आयु लिख देंगे। 3 वर्ष का रहा है, पश्चात, पश्चात मतलब बाद में होता है, ठीक ना। तो बाद में मतलब इसमें जुड़ जाएगा, 3 वर्ष जुड़ जाएगा, ठीक ना। तथा रोहन की मां की आयु, मां की भी आयु होगा 3 वर्ष बाद। तो क्या है मां की आयु? x प्लस 26, उसमें कितना जुड़ जाएगा? 3 वर्ष जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये निकल के कितना आएगा? x का x 26 और 3 कितना होगा? 29 वर्ष। क्या 29 वर्ष आएगा? ये हो गया। अब कहता है क्वेश्चन फिर से पढ़ना होगा। कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगी। दोनों का गुणनफल जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो दोनों का गुणनफल x प्लस 3 और क्या है x प्लस 29, ये दोनों को गुणनफल गुना करने पर कहता है हमें 360 हो जाएगी, 360 होगा। तो इसको गुना कर दीजिए, फैक्टर तोड़ दीजिए, x को x से गुना करिए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब ये x को 29 से गुना करिए, क्या होगा? 29x। अब ये 3 को x से गुना करिए, क्या होगा? 3x। अब ये 3 को 29 से गुना करिए, 29 को 3 से गुना करेंगे 87 होगा, बराबर 360 होगा। कोई दिक्कत? अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतारिए और 29 और 3 जोड़िए, 32x होगा और प्लस 87 होगा। ये प्लस में है तो क्या होगा? माइनस में 360 होगा, माइनस में 360 होगा, बराबर 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 273 बचेगा, बराबर 0। ये होगा। देखिए तो घटाइए तो 273 नहीं बचता है ना। ये द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आउट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं, ठीक ना। हो गया, ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। जहां समझ में नहीं आओ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, सर यहाँ पर क्या होगा, तो मैं जरूर बताऊंगा फिर से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा का फिर कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, चौथा है, चौथा है। तो देखिए कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे
रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हर्ष। और कितना दूरी है? दूरी जो दिया हुआ है वह 480 किलोमीटर है। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होती है या नहीं होती है? दूरी बटे चाल, समय बराबर, समय निकालना है तो दूरी कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। समय कितना चल रहा है? चाल क्या चल रहा है? चाल चल रहा है एक्स लिख दिए। अब अगेन चलेंगे क्वेश्चन पर। फिर कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होते तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते। तो 8 किलोमीटर कम होते तो लिख देंगे, क्वेश्चन यही ना है। 8 किलोमीटर प्रति हर्ष, 8 किलोमीटर प्रति हर्ष चाल चलने पर, यही है ना? देखिए क्या कहता है, 8 किलोमीटर चाल कम होने पर कह रहा है। तो चाल यहां पर कम होने पर यही कर रहा है ना। तो 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते होने पर चाल बराबर क्या होगा? क्या घंटा अधिक, क्या घंटा कम? x माइनस 8 किलोमीटर कम, यही कर रहा है। तो इतना दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो कहता है एक रेलगाड़ी करी, इसका दूरी कितना दिया हुआ है? इसका दूरी भी तो होगा, दूरी उतना ही है 480 किलोमीटर। हाँ, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बट्टे सर चाल होगी, दूरी बट्टे चाल होगी। तो दूरी कितना है? दूरी 480 और चाल क्या है? x माइनस 8 है, ये निकल गया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब यहां पर से हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिखाई देगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? 400 क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होते तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता। समान चाल से चलता है 480 किलोमीटर बट्टा कितना कम समय? 8 किलोमीटर प्रति हर्ष कम। x माइनस क्या था? 8, ये था बराबर क्या कहता है? तो कहता है कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगती। उसी दूरी को तय करने में मतलब 480 किलोमीटर बट्टा x, इसमें क्या है? 3 मीटर अधिक मतलब जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 480 x माइनस 8 आई प्लस में इस साइड आएगा, क्या होगा? माइनस में होगा। 480 बट्टा x बराबर में तो 3 है, ये ना प्लस में 3 लिख दिए। अब इसका एलसीएम जानते हैं ना, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स आएगा। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट गया, x बचा, x को 480 से गुना करेंगे, 480 x होगा, माइनस है तो माइनस, इससे भाग देंगे, ये कट गया। अब ये बचा 480 गुने x माइनस 8 से गुना कर देंगे, बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 480 है, 480 x माइनस 480
480 को x से गुना करेंगे, 480x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 480 को 8 से गुना करेंगे, 0 का 0 अठी अठी क्या होगा, 64 के 4, 8 चौके 32, 4 36, क्या यही होगा ना, 32 6 38 होगा ना, 38 40 बट्टा क्या हो जाएगा, x को x से गुना करिए एक्स स्क्वायर, और 8 को x से गुना करिए माइनस 8x बराबर क्या होगा, 3 होगा। माइनस प्लस में कट गया, बचा क्या, 38 40 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या, 3। अब इसको एक नीचे लगा क्रॉस गुना कर दीजिए, 3840 को 1 से गुना करेंगे, 3840 बराबर 3 को किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x से कर देंगे। अब थोड़ा देखिएगा, तीन से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 होगा, 3 अठे 24 होगा, 0। अब क्या होगा, 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये है। इसको हम इधर ले आए, प्लस में है तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस में 8x, आई प्लस में तो 1280 तो है, ये है इस साइड बराबर 0 हो जाएगा, सभी साइड चला आया। तो अब क्या करना है दोस्तों, देखिएगा माइनस को कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1280 इक्वल टू 0। ये समीकरण का सिर्फ निकाल के द्विघात समीकरण निकाल के छोड़ने के लिए निकाल दिए। क्या ये आंसर है, इसका मिला सकते हैं, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो पहले यहाँ लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक ना, ले लिए। अब उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, हो गया, यही आपका आंसर है। तो फिर यह चैप्टर आप 4.1 जो है दोस्तों आज ख़त्म हो गई। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 4.2 द्विघात समीकरण लेकर के आएंगे। गुणनखंड है जो आप लोग को बनाने में बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक ना। तो आप लगातार इस चैनल से बने रहें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जिस चैनल पर जो भी नए देख रहे होंगे वह सब्सक्राइब कर ले ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंतज़ार कीजिए क्रैश कोर्स का, आप लोगों के बीच फिर लेकर के आ रहे हैं 16 तारीख से महा मैराथन के रूप में क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं, और वह 10th का जिसमें उसकी रिजल्ट जो है आप सभी का 450 प्लस के योग लाने की योग क्रैश कोर्स हम लोग ला रहे हैं। 450 प्लस में आप जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, वह छात्र हैं छात्राएं हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराया जाए, ठीक ना। आप कमेंट में मेरा नंबर भी देख सकते हैं कि मतलब यानी कि इसमें आप इसमें नंबर पर भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं कब लाइव देते हैं नहीं देते हैं, ठीक ना। इसी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद। शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।